जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने पे। तो आज का मेरा जो टॉपिक जो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके बाद में जो हमारा जो सिक्योरिटी है उसको कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो आज पता चल जाएगा। तो सिक्योरिटी जो है क्या काम करते हैं और एक वॉचमैन जो है, वो क्या काम करते हैं। एक सिक्योरिटी पर्सन जो है कितना स्किल रहता है और एक वॉचमैन जो है कितना अनस्किल होती है। तो इनकी डिफरेंस जो है हम आज बताएँगे आपको। आज का मेरा ये टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड वर्सेस वॉचमैन। मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वॉचमैन के साथ में क्या तुलना है। तो हम आज उसके बारे में आपको बताएँगे। सबसे पहले क्या है सिक्योरिटी गार्ड। जो सिक्योरिटी गार्ड होती है, तो ये एक बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन से रहते हैं। तो उनकी डिसिप्लिन बहुत टाइट है। तो सबसे पहले तो क्या है, डिसिप्लिन में आते हैं अपना खुद का टर्न आउट, जो सेल्फ डिसिप्लिन, जो एक जो कैप जो पहनता है, उसकी जो ड्रेस पहनते हैं, उसकी जो है शूज़ जो पहनती है, तो ये प्रॉपर शूज़ हो तो प्रॉपर बूट पॉलिश, और उसको शर्ट जो पहनेगा, पैंट जो पहनेगा, बिल्कुल आयरन करके पहनेगा। फिर उसके बाद में जो भी उनकी जो इक्विपमेंट रहती है, वॉकी-टॉकी कहीं-कहीं साइड में रहती है, हर जगह पे रहती है आजकल। और फिर उसके बाद उनके पास में व्हिसल रहती है और उसके बाद में स्टिक रहती है। ये सब चीज़ जो प्रॉपर जुगाड़ के साथ में क्या है, ये लोग प्रॉपर ड्रेस के साथ में ड्यूटी करते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन भी है कि कहीं से भी, किसी से भी बात करने का तरीका जो है, बहुत अच्छा है, मतलब कि नॉलेज भी रहता है। तो हर एक अलग-अलग तरीके का जो है, उनके पास में ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो उसी तरह से क्या देखा जाए, तो एक वॉचमैन को क्या है, उनके पास में कोई डिसिप्लिन नहीं है। कोई ऐसा कुछ ऐसा डिसिप्लिन है ही नहीं उनके पास में। बस कहीं जगह पे, मतलब कि किसी का घर को देखना है या किसी ऑफिस में चौकीदार लगा दिया, इनको वॉचमैन चौकीदार भी बोलता है, फिर उसके बाद में पहरेदार भी बोलता है, रखवाला भी बोलता है। ये सब चीज़ जो है अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इतना उनके पास में अनस्किल रहता है। और जो रिटायर्ड पर्सन कहीं से, मतलब कि ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा बूढ़ा हो गया, ये सब चीज़ जो है वॉचमैन की कार्रवाई जो करता है, क्योंकि उनकी घर का भी देखभाल करना है, मकान को भी देखभाल करना है। इसी तरह से ऑफ़िस में चाय-चूय पिलाना, फिर उसके बाद में आपको ऑफ़िस को भी ख़्याल रखना, बाउंड्री को भी ख़्याल रखना। ये नॉर्मल तरीके से क्या है, ये लोग ख़्याल करते हैं। उनका कोई फ़िक्स ऐसा ड्रेस भी नहीं होता है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक एजेंसी की तरफ से क्या है अप्रूवल होती है, उनके पास में एक ड्रेस जो है, उनकी टाइटल सोल्जर रहती है, उसके लाइनर रहते हैं, फिर उसके पास में बेस रहती है। तो इनको एक प्रॉपर प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। तो एक वॉचमैन जो है इस तरीके का प्रशिक्षण जो है नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है, इतना कुछ पता नहीं रहता है उनके पास में। तो उसके सिक्योरिटी और उसके बाद में जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो होती है और एक वॉचमैन की जो तुलना जो है, बहुत डिफरेंस है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है, आज उसके विषय में हम बताएँगे, उनकी क्या-क्या ड्यूटी है, उनको क्या करना पड़ता है, उसके विषय में अभी बताते हैं आपको। सबसे मैंने पहले बताया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर पे क्या-क्या आता है? एक तो सेल्फ डिसिप्लिन मैंने आपको बता दिया, जो आपको ग्रूमिंग जो है किस तरीके से करना है। फिर उसको जहाँ आपका ड्यूटी देता है, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ पे आपको जो बॉस है उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, किस तरीके से ड्यूटी करना है, वहाँ का जो रहन-सहन, वहाँ का जो है ड्यूटी एरिया जो है साफ-सुथरा, ये सब चीज़ जो है प्रॉपर होती है, ठीक है? फिर उसके बाद में डिसिप्लिन में आते हैं उनकी सावधान, विश्राम, सैल्यूटिंग, ये सब ड्रिल्स दिखाया जाता है। उनको आना, ये प्रॉपर करते हैं ये लोग। ये ड्रिल जो है प्रॉपर करते हैं। और कहीं-कहीं अच्छा जो सिक्योरिटी जो कंपनियाँ होती है, तो वहाँ पार्टिसिपेट लेता है 26 जनवरी के दिन में, और उसके बाद में आपको जो 15 अगस्त का टाइम में भी उनको पार्टिसिपेट भी लेता है, जो जो अच्छा-अच्छा जो परफॉर्मेंस जो करता है। जैसे जो हमारा कंपनी जो है, इस बार जो है कितने अच्छे-अच्छे चीज़ जो है उन्होंने परफ़ॉर्म किया है।
जो हॉर्स ड्रिल जो किया था, फ्लैग हॉर्स ड्रिल जब किया था, बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस किया था हमारा सिक्योरिटी गार्ड ने। हमने वीडियो में भी हमने दिया है यूट्यूब में, आप लोग देखिए। इतना अच्छा एक मतलब कि परफॉर्मेंस किया उन्होंने, जो फीमेल गार्ड है, फिर उसके बाद में जो भी मेल गार्ड है, फीमेल मेल दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बार जो 26 जनवरी जो था। तो इसी तरह क्या है, जो भी सिक्योरिटी रहता है उनके पास में बहुत अच्छा स्किल रहता है, और उसके पास में क्या है, बहुत ज़्यादा एक एनर्जी भी रहता है। जो सिक्योरिटी गार्ड जो होती है, उसकी हाइट मेंटेन करता है, उसकी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। और ये वॉचमैन का जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉचमैनशिप एक कोई भी एक शर्ट पैंट पहन के आके बस बाउंड्री में बैठ गया, बस हो गया मेरा ड्यूटी। तो इसका कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। कोई एक विजिटर आता है, उसको बात करने का तरीका पता नहीं होता है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो होती है, उसको बात करने का तरीका, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल जो है, उसकी अच्छा रहता है, उसको एक ट्रेनिंग दे के आता है, ठीक है? तो देखते हैं दूसरा जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो है, एक दूसरे के साथ में जो बातचीत करता है, जो विजिटर रहता है अलग-अलग प्रकार से रहता है, हाई प्रोफाइल का रहती है, मीडियम प्रोफाइल का रहता है, लो प्रोफाइल के रहते हैं, उनसे निपटते हैं, कैसे-कैसे बात करते हैं उनसे, अच्छी जो मतलब कि जैसा प्रोफाइल है उसी तरीके से वो मतलब कि बातचीत करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का जो है वॉचमैन नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, जो सिक्योरिटी गार्ड जो है जो अच्छा नॉलेज जो रहता है वो बहुत काफ़ी हाई मतलब कि ये जो है ट्रेनिंग लिया जाता है उनको, यहाँ पे बहुत कुछ उनके लिए ऑफर भी है। तो इसलिए क्या है, ये कम्युनिकेशन स्किल जो है उनके पास में प्रॉपर रहता है, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ में राइटिंग राइटिंग स्किल भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड पर्सन होते हैं। मिनिमम मैट्रिक पास मतलब कि एचएलसी पास, ठीक है? वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी आते हैं। तो ये सब चीज़ जो है बहुत अच्छा स्किल रहता है उनका, एक जो क्वालिफ़िकेशन का जो है स्टेटस जो है अच्छा रहता है। तो हम लोग भी ये जब भर्ती होने के टाइम पे देखते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, उसकी बातचीत देखते हैं, और उसकी जो है फिज़िकल फ़िटनेस देखते हैं। फिर उसके बाद में उसका राइटिंग राइटिंग जो है कैसा है, मतलब कि उसकी राइटिंग अच्छा भी होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है हम लोग जब एनरोल जब कराते हैं, इस तरीके का जो है हम लोग चेक करते हैं। और फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एक सिक्योरिटी के लिए। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। तो आपने देखोगे जो पुलिस में हो या बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, आर्मी में है, नेवी में है, फिर उसके बाद एयरफोर्स में है, ये सभी भी क्या है अलग-अलग सी ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह क्या है सिक्योरिटी भी क्या है, हर एक माहौल को, हर एक साइड जो भी सिचुएशन आता है उसको टालने के लिए अलग-अलग सी ट्रेनिंग जो है उनको दिया जाता है। बेसिक फायर नॉलेज भी दिया जाता है। बेसिक फायर नॉलेज इसलिए दिया जाता है कभी कभी भी कहीं भी, या मतलब कि आपको हॉस्पिटल में हो, या तो होटल में हो, या तो आपको कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में हो, कहीं बड़े-बड़े अपार्टमेंट में हो, कहीं बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में हो, या कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, वहाँ पे फायर का जो है प्रॉपर ट्रेनिंग कराता है। एक बेसिक फायर जो है सभी को ट्रेनिंग कराते हैं। तो इनके लिए कैपेबिलिटी रहता है कभी भी आग लगने के बाद कौन सी फायर के ऊपर में कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है, उनके पास में प्रॉपर नॉलेज रहता है। तो ये प्रशिक्षण देते जाता है। फिर उसके बाद डिजास्टर ट्रेनिंग भी उनको कराते हैं। नेचुरल डिजास्टर ट्रेनिंग के बारे में उनको ट्रेनिंग किया जाता है। फिर उसके बाद में हैंडमेड डिजास्टर के बारे में भी ट्रेनिंग करवाया जाता है। दूसरा आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जो सॉफ्ट स्किल जो है आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर वर्क एरिया पे, हर जॉब लोकेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी आप जाइए, मतलब कि जो बातें करने का तरीका जो है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और ग्रीटिंग्स करने का तरीका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए क्या है, कहीं पे भी ये लोग जो नौकरी कर रहा है, कहीं साइट में भी ये लोग जो नौकरी कर रहा है, उसमें हम लोग सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग देते हैं।
कहीं मेडिकल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी जो भी हमारे जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, फायर फाइट का ट्रेनिंग भी हम लोग को दिया जाता है। फायर फाइट ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है, कभी भी कुछ भी होने पर क्या है, सीपीआर देना आना चाहिए, और कहीं चोट लगने के बाद उसको क्या है, किस तरीके से इसको बैंडेज करना है, फिर कहीं कारण शॉक हो गया तो उसको क्या है, फर्स्ट एड कैसा देना है, हर चीज का भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उनका कैपेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। तो जो ट्रेनिंग जो है उसमें बेसिक गार्ड ट्रेनिंग का भी दिया जाता है। बेसिक गार्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई मेन गेट में ड्यूटी कर रहा है तो मेन गेट का क्या है, किस तरीके से कंट्रोल करना है मेन गेट को, और उसको व्हीकल को कैसा कंट्रोल करना है, मटेरियल को कैसा कंट्रोल करना है, और फिर उसके बाद विजिटर को कैसा मैनेजमेंट करना है, लेबर को कैसा कंट्रोल करना है। इसी तरीके क्या है, अलग अलग सी हम लोग ट्रेनिंग दिया जाता है। एक हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड जब जॉब कर रहे हो तो हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड का उसका कर्तव्य क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। या होटल में हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो होटल के बारे में भी उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट में भी ड्यूटी कर रहा है तो उनको कंस्ट्रक्शन साइट का जो है फुल नॉलेज उसको दिया जाता है, किस तरीके से कैसे हम लोग ड्यूटी करना है। अलग अलग रजिस्टर के बारे में भी उनको ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो एक वॉचमैन और एक सिक्योरिटी गार्ड कितना डिफरेंस है, आप इसमें देख लीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट, प्रमोशन। ये देखिए प्रमोशन अवेलेबल है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक गार्ड में भर्ती होके एक हेड गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, एरिया मैनेजर, फिर उसके बाद में आपका जो है ऑपरेशन मैनेजर, ये भी बन सकता है। क्वालिटी, उनके पास में क्वालिटी, एबिलिटी, इंकरेज होना चाहिए, तभी जाके ये चीज भी आपको बन सकता है। सिर्फ आपके पास में क्या है, इंकरेज होना चाहिए। आप करना चाहते हैं, हर चीज आपको फैसिलिटी मिलेगा, हर चीज आप कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत अच्छा एक करियर बना सकता है। लेकिन वॉचमैन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए चलते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, कभी भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे ये लड़ सकते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड जो है, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे ये लड़ सकते हैं। उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करवाया है। जो ईआरटी टीम है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, तो उसके लिए प्रशिक्षण जो है प्रॉपर दिया है। कौन सी इमरजेंसी किस तरीके से हैंडलिंग करना है, क्राउड कंट्रोल कैसा करना है, मॉब कंट्रोल कैसा करना है, फिर उसके बाद में फायर का जो है, फायर जब हो जाता है तो किस तरीके से उसको रोकना है। और फिर उसके बाद डिजास्टर ट्रेनिंग के लिए भी क्या हुआ है, कभी भूकंप आने पर, कभी फ्लड आने पर, कभी मिलिटेंट या टेररिस्ट आने पर, कभी बम ब्लास्ट या मतलब कि कभी बम मिलने पर, ये सब चीज जो है ट्रेनिंग प्रॉपर हमने करवाया है। कभी होटल में आपको बम लेके आ गया तो उसके बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। तो अलग अलग प्रकार से उनको जूझने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड जो होती है, कुछ दिन हम लोग ट्रेनिंग कराता है, ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद पोस्टिंग किया जाता है। जितने भी साइट है उसमें हम लोग ईआरटी टीम बनाते हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। उसके लिए प्रॉपरली हम लोग ट्रेनिंग दिया गया है। और कहीं भी कोई कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आने पर उसको ये सिचुएशन जो है रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रखे है। कभी भी क्राउड कंट्रोल हो सकता है, कभी मूव कंट्रोल हो सकता है, कभी भी आपकी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ये चीज़ आ सकता है कि फायर इमरजेंसी हो गया, या मतलब कि आपका अर्थक्वेक हो गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई आपका जो है फ्लड आ गया, तो कोई मतलब कि टेररिस्ट आ गया आपकी होटल्स में, तो उसके लिए भी उतना अपग्रेड हमने करके रखा है ताकि ये उसके साथ में लड़ सके। तो कौन सी सिचुएशन पे आने पर, कौन सी इमरजेंसी आने पर ये लड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमने प्रॉपर उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, एक वॉचमैन के अंदर पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बार बार-बार कहना चाहता हूँ, जितना भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो नौकरी कर रहा है, जो अच्छा चीज़ जो प्रशिक्षण करके
जो जानकारी लेकर जो ड्यूटी कर रहा है, उनके लिए बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए और इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके वजह से हम लोग रात को आराम से सोने के लिए मिल रहा है। हमारा जितना भी प्रॉपर्टी है, ये लोग सब रक्षा करता है। इंडियन आर्मी है, हमारा देश को प्रोटेक्शन के लिए रहता है बॉर्डर में। और फिर दूसरा, हमारा जो पुलिस जो है, स्टेट के अंदर पे पूरा अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है, हर अलग-अलग स्थानों पर, हल अलग-अलग साइटों पे, जैसे होटल्स हो गया, मॉल हो गया, अपना हॉस्पिटल हो गया, किसी का अपार्टमेंट हो गया, ये सब चीज़ में क्या है, इनका ड्यूटी जो है करते हैं। ये सब चीज़ जो है ये लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मतलब कि अपॉर्च्युनिटी है, ये चीज़ जो है करने के लिए जो मिल रहा है। तो आज की जो सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कुछ कोर्स करना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब कि हासिल करना पड़ता है, तभी जाके क्या है एक सिक्योरिटी गार्ड जो है बनते हैं। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए सिक्योरिटी गार्ड को, उनका मनोबल बढ़ाइए, तभी जाके ये अच्छा काम और कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड को रिस्पेक्ट कीजिए ताकि अच्छा और ड्यूटी जो है परफ़ॉर्म करे। जैसे हम लोग पुलिस को रिस्पेक्ट करता है, आर्मी को रिस्पेक्ट करता है, उसी तरह क्या हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको रिस्पेक्ट दीजिए और अच्छा एक ड्यूटी जो है उनके लिए हम लोग रात भर सोने के लिए, चैन से सोने के लिए मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।